हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम इन जज्बातों का शहर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो नए साल की शुरुआत एक नई कविता के साथ, और ये कविता उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पे किसी से मिलते हैं, दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और फिर इंतज़ार रहता है मुलाकात का। मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद बहुत सारे पल एक दूसरे के साथ बिताए जाते हैं, और फिर वही जुदाई की बारी आ जाती है, दूर होने का समय आ जाता है। दोनों मिलते हैं, मिलके जुदा होते हैं, और जुदा होने के बाद वो एक दूसरे के लिए क्या फील किया था उस पल में, उस पल को जीने के बाद दिल ने, दिमाग ने एक तस्वीर बनाई होती है। तो ये उसी से रिलेटेड है कि दोनों अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे को सुना रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए है। तो पहला कविता का जो स्टेंजा होगा वो होगा, प्रेमी मिलने के बाद अपनी प्रेमिका को क्या कह रहा है। जब प्रेमिका ने पूछा कि मुझसे मिलने के बाद आपको कैसा लगा, तो प्रेमी उससे क्या कह रहा है, ये प्रेमी की तरफ से है। प्रेम से बचने को मैंने एकांत को था चुन लिया, प्रेम से बचने को मैंने एकांत को था चुन लिया, पर जीवन में दस्तक देने को प्रेम ने रास्ता ढूंढ लिया। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस में थे तब पहले मैसेज में बात होती थी, तो उससे कि प्रेम से बचने को मैंने एकांत को था चुन लिया, पर जीवन में दस्तक देने को प्रेम ने रास्ता ढूंढ लिया। उसके पहले अक्षर से इस किस्से की शुरुआत हुई, उसके पहले स्वर से इस किस्से की शुरुआत हुई। शब्दों ने पहले होश उड़ाए, हंसी ने चैन छीन लिया। शब्दों ने पहले होश उड़ाए, हंसी ने चैन छीन लिया। फिर आवाज़ सुन मदहोश हुए, गुस्से ने बेचैन किया। फिर बात बढ़ी कुछ आगे ऐसे कि मुलाकात की बारी आई। तो जब मुलाकात हुई और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को जब देखा, तब क्या उसने महसूस किया वो बता रही है कि पहली नज़र ने तीर चलाया, जुल्फों ने तेरी कैद किया। नज़र सरक मेहंदी पर आई, खुशबू ने बेहोश किया। पलके उठी थमी बिंदी पर, जिसने दिल का कत्ल किया। और बाकी बचा उन मृग नैनों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। और बाकी बचा उन मृग नैनों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। तुझको पाया तो मैंने खुद को पूरा महसूस किया, तेरी चुप्पी में मैंने प्रेम को अपने ढूंढ लिया। तो ये थी प्रेमी की तरफ से, प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को बता रहा है कि मिलने के बाद कैसा कैसा फील किया उसने। तो बताने के बाद उसने प्रेमिका से पूछा कि तुमने क्या फील किया, तुमने क्या महसूस किया। तो प्रेमिका क्या जवाब दे रही है, तो प्रेमी के कहे लास्ट स्टैंजेस इसकी शुरुआत करूँगी कि तुझको पाया तो मैंने खुद को पूरा महसूस किया, तेरी चुप्पी में मैंने प्रेम को अपने ढूंढ लिया। अब प्रेमिका का उत्तर सुनिएगा कि तुम ही नहीं मैंने भी तुम में प्रेम कस्तूरी पाई थी, लोक लाज तज कर इतनी दूर सज धज कर बस तुमसे मिलने आई थी। पाया तुम्हें जब प्रतीक्षा
में आकुलता से खड़े हुए। पाया तुम्हें जब प्रतीक्षा में आकुलता से, तुम्हें देख देख मुस्काई थी। पहली बार नयन मिले मैं थोड़ा सा शर्माई थी। व्याकुल थी गले लगाने को, पर थोड़ा सा सकुचाई थी। थे साथ मगर हम में मौन झिझक की दूरी थी। मीलों का सफ़र था तय किया, मगर कुछ कदमों की दूरी थी। अब बहुत सारी बातें कहनी होती है मिलने के बाद, तो जो बातें प्रेमिका को प्रेमी से कहनी थी उस समय वो क्या महसूस कर रही थी, उस पे चलते हैं। कि सदियों की बातें कहनी थी पर हम दोनों ही मौन रहे। सदियों की बातें कहनी थी पर हम दोनों ही मौन रहे। पर आंखों ही आंखों में एक दूजे को तौल रहे। एक दूजे का सौंदर्य आंखों से मन में घोल रहे। एक दूजे की प्रशंसा में बस नैन ही बोल रहे। फिर वक्त बीता, दोनों शर्माए, सकुचाए, हिचकिचाहट लिए, बस एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ वो सुनना, और प्रेमिका प्रेमी को उस पल के बारे में बता रही है अब, जिस पल वो चुप्पी टूटी थी। तो क्या कह रही है कि कुछ पल बीते फिर झिझक तोड़, तुम घुटनों पर आए थे, होठों पर मृदु मुस्कान लिए, दो गुलाब बढ़ाए थे। कुछ पल बीते फिर झिझक तोड़, तुम घुटनों पर आए थे, होठों पर मृदु मुस्कान लिए, दो गुलाब बढ़ाए थे। उन्हें चूम स्वीकार किया और तुम्हें हृदय से लगाया था। फिर प्रथम मिलन का प्रणय चिन्ह मैंने अपने होठों पर पाया था। ना जाने कितने ही पल हमने अपने आलिंगन में बांधे थे। ना जाने कितने पल हमने अपने आलिंगन में बांधे थे, मगर प्रथम प्रणय की शैया पर जुदाई के भी काटे थे। और फिर वक्त आया, तो उस समय प्रेमिका क्या कह रही है कि निज तन मन एकाकार हुए, फिर विदा लेने को हम दोनों तैयार हुए। निज तन मन एकाकार हुए, फिर विदा लेने को हम दोनों तैयार हुए। अंतिम क्षण की बेला पर थे जब आलिंगन में भरे हुए, तब नैनों से अश्रु भी बहने को तैयार हुए। जब दोनों एक हुए और फिर एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हुए, और अंतिम टाइम जब एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो एक दूसरे को बाहों में लिए हुए आंसू भी गिरने को तैयार हो गए थे। तो ये वही है कि निज तन मन एकाकार हुए, फिर विदा लेने को हम दोनों तैयार हुए। अंतिम क्षण की बेला पर थे जब आलिंगन में भरे हुए, तब नैनों से अश्रु भी बहने को तैयार हुए। एक दूजे के साथ हमने जो भी घटी बाटी थी, एक दूजे के साथ हमने जो भी घटी बाटी थी, यही हमारे प्रथम मिलन की सबसे अनमोल थाती थी। और अंतिम लाइनें, जो दर्द उठा था सीने में, वो बयां करते हुए क्या कह रही है कि पतझड़ से जीवन में उस दिन बसंत ऋतु भी आई थी। पतझड़ से जीवन में उस दिन बसंत ऋतु भी आई थी। हुई सुबह सिंदूरी दोपहर सुहागन, हुई सुबह सिंदूरी दोपहर सुहागन, शाम विरह वेदना लाई थी, शाम विरह वेदना लाई थी।
तो थैंक यू गाइस, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप सबको समझने में दिक्कत ना हो। इसमें एक वर्ड आएगा तज। तज मतलब होता है छोड़कर, और आकुलता तो पता ही होगा, बेचैनी, व्याकुल भी बेचैनी होता है। और मौन झिझक मतलब चुप रहकर जो झिझकती वो। और सौंदर्य सुंदरता पता ही होगा सबको। मृदु मुस्कान, मीठी हंसी या मीठी स्माइल, प्यारी स्माइल, कुछ भी कह सकते हैं। प्रथम मिलन का प्रणय, प्रणय मतलब प्यार, चिन्ह मतलब मार्क, है ना। तो प्रणय मतलब प्रेम। और आलिंगन बाहों में, एकाकार एक होना, अंतिम क्षण की बेला मतलब लास्ट टाइम। और अश्रु आंसू। बिगटी, बिगटी मतलब होता है पल, मोमेंट। और थाती धरोहर। बस ग्रह का मतलब तो सबको पता है, किसी से दूर हो जाना, जुदाई, है ना, डिस्टेंस। तो आई होप अब आप इस पोएट्री को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, और आपका नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट डे।